गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हाई स्कूल की पहली कविता डस्ट ऑफ स्नो के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले कविता का हम टाइटल समझ लेते हैं। डस्ट मीन्स होता है धूल, यानी कि बहुत छोटे छोटे टुकड़े। स्नो मीन्स बर्फ, यानी कि बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े। डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल। इस कविता को लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इनका जन्म 1874 में अमेरिका में हुआ था। उनकी डेथ हुई थी 1963। कविता को प्रारंभ करने से पहले हम कविता की थीम को समझ लेते हैं। इसमें जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वह परेशान होकर के एक जंगल में घूम रहे थे, और वह एक हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, और उस पर बैठा हुआ था एक कौवा, और कौवा कुछ बर्फ की धूल उनके ऊपर गिरा देता है। इससे क्या होता है, कवि के अंदर जो नेगेटिव थिंकिंग चल रही थी वो पॉजिटिव थिंकिंग में चेंज हो जाती है। अब कवि इस कविता के माध्यम से हमें बताना क्या चाहते हैं? कवि हमें यह बताना चाहते हैं प्रकृति की कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं होती है, उसका कुछ ना कुछ उपयोग होता है। चाहे वो कौवा हो, चाहे वो हेमलॉक ट्री हो, चाहे वो बिल्ली हो, इनका कहीं ना कहीं कोई उपयोग होता है, और इनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है। बस हमारे देखने का नज़रिया होता है कि इन चीज़ों को हम नेगेटिव एनर्जी से देखते रहते हैं। कभी हमें यही बताना चाहते हैं कि प्रकृति की चीज़ कभी नेगेटिव एनर्जी से नहीं भरी रहती, वो नेगेटिव नहीं होती है, बस हमारा देखने का नज़रिया होता है। कभी यही हमें सुझाव देना चाहते हैं कि प्रकृति की चीज़ों से हमें प्यार करना चाहिए, और ये बहुत ही उपयोगी होती हैं। अब हम एक एक वर्ड को देखते हैं। दाबे में जिस प्रकार से एक क्रो, एक कौवा, सूक मिस होता है हिलाना, डाउन मिस गिराना, मी मिस मेरे ऊपर, डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की धूल, और फ्रॉम मिस से हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है। तो जिस प्रकार से एक कौवा मेरे ऊपर हेमलॉक ट्री से बर्फ की धूल को गिरा देता है। कवि कहता है जिस प्रकार से एक कौवा, यानी कि मेरे ऊपर एक पेड़ की शाखा को हिला करके और मेरे ऊपर बर्फ की धूल गिरा देता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टंजा की ओर। और यह बर्फ गिरने से क्या होता है, हैज गिवन मी देना माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। इस घटना से यानी कि हमारे हृदय का जो मूड है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। कभी जो परेशान था, जब कौवा उनके ऊपर बर्फ गिराता है तो उसका मूड बदल जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट, और हम कुछ भाग को, दिन के कुछ भाग को बचा लेते हैं। आई हैव रीव्ड, जो मैं व्यर्थ में ही बेकार कर रहा था। कविता को फिर देख लेते हैं। जिस प्रकार से एक कौवा सूक डाउन मी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। जिस प्रकार से एक कौवा मेरे ऊपर हेमलॉक ट्री से बर्फ की धूल को गिरा देता है। हैज गिवन माई हार्ट, और यह घटना, यानी कि यह घटना, ये चेंज ऑफ मूड, मेरे हृदय को मूड को बदल देती है। जो बर्फ गिरने की घटना है वह कवि के हृदय के मूड को बदल देती है। एंड सम पार्ट ऑफ ए डे, और हम दिन के कुछ भाग को बचा लेते हैं जो हम व्यर्थ में ही बेकार कर रहे थे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हाई स्कूल की पहली कविता डस्ट ऑफ स्नो के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले कविता का हम टाइटल समझ लेते हैं। डस्ट मीन्स होता है धूल, यानी कि बहुत छोटे छोटे टुकड़े। स्नो मीन्स बर्फ, यानी कि बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े। डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल। इस कविता को लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इनका जन्म 1874 में अमेरिका में हुआ था। उनकी डेथ हुई थी 1963। कविता को प्रारंभ करने से पहले हम कविता की थीम को समझ लेते हैं। इसमें जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वह परेशान होकर के एक जंगल में घूम रहे थे, और वह एक
हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं और उस पर बैठा हुआ था एक कौवा, और कौवा कुछ बर्फ की धूल उनके ऊपर गिरा देता है। इससे क्या होता है, कवि के अंदर जो नेगेटिव थिंकिंग चल रही थी वो पॉजिटिव थिंकिंग में चेंज हो जाती है। अब कवि इस कविता के माध्यम से हमें बताना क्या चाहते हैं? कवि हमें यह बताना चाहते हैं प्रकृति की कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं होती है, उसका कुछ ना कुछ उपयोग होता है। चाहे वो कौवा हो, चाहे वो हेमलॉक ट्री हो, चाहे वो बिल्ली हो, इनका कहीं ना कहीं कोई उपयोग होता है और इनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है। बस हमारे देखने का नज़रिया होता है कि इन चीज़ों को हम नेगेटिव एनर्जी से देखते रहते हैं। कभी हमें यही बताना चाहते हैं कि प्रकृति की चीज़ कभी नेगेटिव एनर्जी से नहीं भरी रहती, वो नेगेटिव नहीं होती है, बस हमारा देखने का नज़रिया होता है। कभी यही हमें सुझाव देना चाहते हैं कि प्रकृति की चीज़ों से हमें प्यार करना चाहिए और ये बहुत ही उपयोगी होती हैं। अब हम एक एक वर्ड को देखते हैं। दाबे में जिस प्रकार से एक क्रो, एक कौवा, सूक मिस होता हिलाना, डाउन मिस गिराना, मी मिस मेरे ऊपर, डेस्कटॉप स्नो बर्फ की धूल, और फ्रॉम मिस से हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है। तो जिस प्रकार से एक कौवा मेरे ऊपर हेमलॉक ट्री से बर्फ की धूल को गिरा देता है। कवि कहता है जिस प्रकार से एक कौवा यानी कि मेरे ऊपर एक पेड़ की शाखा को हिला करके और मेरे ऊपर बर्फ की धूल गिरा देता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टंजा की ओर। और यह बर्फ गिरने से क्या होता है, हैज गिवन मी देना माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। इस घटना से यानी कि हमारे हृदय का जो मूड है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। कभी जो परेशान था, जब कौवा उनके ऊपर बर्फ गिराता है तो उसका मूड बदल जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट, और हम कुछ भाग को, दिन के कुछ भाग को बचा लेते हैं। आई हैव रीव्ड, जो मैं व्यर्थ में ही बेकार कर रहा था। कविता को फिर देख लेते हैं। जिस प्रकार से एक कौवा सूक डाउन मी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। जिस प्रकार से एक कौवा मेरे ऊपर हेमलॉक ट्री से बर्फ की धूल को गिरा देता है। हैज गिवन माई हार्ट, और यह घटना यानी कि यह घटना ये चेंज ऑफ मूड, मेरे हृदय को मूड को बदल देती है। जो बर्फ गिरने की घटना है वह कवि के हृदय के मूड को बदल देती है। एंड सेम सम पार्ट ऑफ ए डे, और हम दिन के कुछ भाग को बचा लेते हैं जो हम व्यर्थ में ही बेकार कर रहे थे। धन्यवाद।